वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। सेहतमंद शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसीलिए अधिकतर लोग स्वास्थ्य की चिंता भी करते हैं और नियमित चिकित्सीय सलाह भी लेते हैं। विराम। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की यह चिंता और सजगता मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ही देखी गई है। विराम। लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य का होता है। विराम। विडंबना यह है कि हम में से अधिकतर लोग इसे स्वास्थ्य का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। विराम। इस भागदौड़ और चकाचौंध की आधुनिक दुनिया में हर व्यक्ति समस्या और डर से घिरा हुआ है। विराम। उसकी कुछ समस्याएं तो शारीरिक स्वास्थ्य का हिस्सा बनकर इलाज के जरिए ठीक हो जाती हैं, मगर कुछ उसके भीतर ही भीतर मानसिक विकार का रूप लेकर अचेतन में जड़ बना लेती हैं। विराम। मनुष्य का यही अचेतन मन कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति पर हावी हो जाता है और मानसिक द्वंद्व का कारण बन जाता है। विराम। यह द्वंद्व कभी कभी मनुष्य का अपने प्रति हिंसात्मक व्यवहार के रूप में उभरता है, तो कभी दूसरे मनुष्य के प्रति। विराम। दरअसल हमारा समाज मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अभी सजग नहीं है। यही कारण है कि हमारे आसपास काम करने वाले व्यक्ति से लेकर सड़क पर चलने वाला हर दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। विराम। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक भाव से और कई बार पागलपन के रूप में देखा और समझा जाता है। विराम। इसीलिए व्यक्ति खुद और उसका परिवार भी नहीं समझ पाता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे इलाज की आवश्यकता है। विराम। जबकि यह स्थिति अति संवेदनाओं, भावनाओं और अतृप्त इच्छाओं का मानसिक विकारों के रूप में हावी होना है, जो मनुष्य को हत्या और आत्महत्या तक की स्थितियों में ला खड़ा करता है। और हम सोचते रहते हैं कि एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति आत्महत्या या हत्या तक कैसे पहुंच गया। विराम। ये स्थितियां संवेदनाओं के मानसिक असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। मानसिक असंतुलन की स्थितियां संवादहीनता के कारण और अधिक बढ़ रही हैं। विराम। पैरा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी के बयानों का विधि की नज़र में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि उस गवाह की चोट घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति का पक्का प्रमाण है तथा वह गवाह अपने विरुद्ध हुए अपराध के लिए किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाने के आशय मात्र से अपने असल अपराधियों को दंड से बचाना नहीं चाहेगा। अतएव घायल गवाह की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य निरस्त करने के कोई सुदृढ़ आधार अभिलेख पर ना हो। विराम। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध को साबित करने हेतु स्वयं परिवादी की साक्ष्य ही पर्याप्त है। अतः परिवादी तथा समस्त
गवाहन के बयानात के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध परवादी तथा चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध का आरोप भी संदेह से परे सिद्ध होना प्रतीत होता है। विराम। जहां तक धारा 341 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप का प्रश्न है, तो इस संबंध में उपरोक्त किए गए विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने आहत के साथ मारपीट की है। विराम। परिणाम स्वरूप आहत के शरीर पर चोटें कारित हुई हैं और यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के दौरान आहत को निश्चित दिशा में जाने से रोकने पर बाधा उत्पन्न हुई, जिससे आहत हरकेश का सदोष अवरोध कारित हुआ। विराम। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341 भारतीय दंड संहिता का अपराध भी साबित होता है। विराम।